जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। गीता माता की जय। गंगा मैया की जय। कोटि सब संत महात्माओं की जय। नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की पुस्तक बिंदु में सिंधु, तो इसमें वर्णन आया है। भगवान ने कहा है गीता जी में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले च मामेव समरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। भगवान कहते हैं अंत समय में जो मेरे को याद करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि जब अंतकाल में ही स्मरण करने से काम बन जाए तो फिर सब समय भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। जब अंतकाल आएगा तब भगवान को याद कर लेंगे। इसका उत्तर ये है कि अंतकाल का समय कौन सा होगा ये किसी को पता नहीं। ये जो 24 घंटे हैं इसी में अंतकाल का समय आएगा, इसलिए 24 घंटे ही भगवान का स्मरण होता रहे तो फिर कभी प्राण चले जाएं कोई भय चिंता नहीं, मानो आपका बीमा हो गया। भगवान ने भी 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में यानी 5वें में तो ये बात कही कि जो अंतकाल में मेरे को याद कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। और 7वें श्लोक में फिर ये बात कही कि अर्जुन
इसलिए तू तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अभी माने जब अंतकाल नहीं आया है तब उस अवस्था में हम भगवान को याद करते हैं, उसमें भी मन ठीक तरह से भगवान में नहीं लगता, तो फिर अंतकाल में जब अनेक तरह की पीड़ा होगी तब भगवान में मन कैसे लगेगा। अभी स्वस्थ शरीर में भी जब मन भगवान में ठीक से नहीं लगता तो अंतकाल में तो अनेक तरह की पीड़ा होगी, तब भगवान में मन कैसे लगेगा। इसलिए अभी से सावधान रहें और भगवान का स्मरण करें, तो अंतकाल में भी स्मरण हो सकता है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, पर हम लोगों के सामने अपने अपने घर का काम है, अतः घर का काम भी करें और भगवान का स्मरण भी करें। कोई भी काम सब समय नहीं हो सकता, पर भगवान का स्मरण सब समय हो सकता है। सब समय स्मरण तब होगा जब आप इस बात को मुख्यता देंगे, इस बात को जब आप मुख्यता देंगे कि मुझे तो भगवान का स्मरण करना ही, इसे अपने जीवन का मुख्य विषय बना लें कि मेरा सब समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। कैसे हो वो अलग बात है, पर होना चाहिए ये पहली बात है। तो हमारे भीतर पहली बात क्या आ जाए कि हमें हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे। ये तो जीवन का मुख्य विषय जब ये बना लेंगे और इस बात को मुख्यता देंगे, भगवान का स्मरण मुख्य है, अन्य काम गौण है। साधु, वृद्ध, रोगी तथा विधवा, चार के लिए तो भगवान के स्मरण के सिवाय अन्य कोई जरूरी काम है ही नहीं। साधु, रोगी, विधवा और वृद्ध जो बूढ़े हो गए हैं, वो अब घर के जिम्मेवारी से खाली थे, तो वो अपना हर समय भगवान के भजन में लगाएं। जो साधु हैं उन्हें घर गृहस्थी का कोई काम नहीं, वो भी अपना समय भगवान के भजन में लगाएं। जो रोगी है अब उसको भी कोई काम करने को कहेगा नहीं, तो वो भी बिस्तर में पड़ा भी भगवान का स्मरण करता रहे। और जो विधवा है वो भी पति सेवा से अब निवृत्त हो गई, तो उनके लिए भी यही काम शेष रहा। तो भगवत स्मरण के सिवाय अन्य कोई जरूरी काम उनके लिए है ही नहीं, पर ये बात उनके लिए है जो अपना कल्याण भगवत प्राप्ति चाहते हैं। पर ये बात उनके लिए है जो अपना कल्याण भगवत प्राप्ति चाहते हैं। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, विचार करें। भगवान एक से अनेक किस लिए हुए, केवल प्रेम के लिए। एक भगवान कृष्ण ही राधा और कृष्ण रूप से दो किस लिए बने, केवल प्रेम के लिए। नहीं तो एक से दो होने की क्या आवश्यकता थी। भगवान से प्रेम करना असली काम है। वह असली काम अब नहीं करोगे तो कब करोगे। आपने ये कभी अपनी निगरानी की है क्या कि 24 घंटे में आपको ज़्यादा स्मरण किसका होता है, भगवान का या संसार का। भगवान का स्मरण कितना होता है, इसकी निगरानी आपके सिवाय कौन करेगा। अगर सब समय भगवान का स्मरण होगा तो अंतकाल में भी भगवान का स्मरण होगा, पागलपन में भी भगवान का स्मरण होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। इसलिए आपसे निवेदन है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और बार बार कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं।
तो ये बात आई थी कि सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग। संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के प्रवचन में आज एक बात सुनने में आई कि भगवान नाम जप से, भगवान में लगने से कोई प्रारब्ध का भोग जो आने वाला था और बड़ा भयंकर, वो केवल सपने में आके ही निकल गया। वो केवल सपने में आके ही निकल गया। दूसरी बात उन्होंने बताई कि भगवान का भजन करने वालों की आयु बढ़ जाती है। भगवान का भजन करने वालों की आयु बढ़ जाती। दो बातें उन्होंने बताई कि भगवान के भजन में जो मतलब एक इसमें घटना सुनाई कि एक पंडित जी जो ज्योतिष शास्त्र का काम करते, तो उन्होंने अपने जीवन के फलादेश में देखा कि उनके साथ अभी आने वाले समय में बड़ी भयंकर घटना घटने वाली। तो घबरा गए। तो अपने जो है वो गुरु जी के पास गए कि मेरे को ऐसा ऐसा फलादेश मैंने अपना देखा है, मेरे अपना फलादेश ऐसा देखा है, तो उसके अनुसार मेरे जीवन में बहुत बुरा भी घटने वाला है। ये कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसका उपाय बताइए। तो उनके गुरु जी ने कहा कि उपाय तो मैं बता दूं पर आप करोगे नहीं। बोले नहीं नहीं जी, आप जो बताएंगे मैं अवश्य करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप राम नाम जप में लग जाए, राम नाम जप में, भगवान नाम जप में लग जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और जब उनके अनुसार वो समय आया जिस समय वो प्रतिकूलता उनके ऊपर आनी थी, उस समय वो अपना नाम जप कर रहे थे। नाम जप करते करते उन्हें झपकी आ गई। नाम जप करते करते झपकी आ गई तो उन्होंने स्वप्न में जो है ये सब देखा कि किस तरह से उनके ऊपर विपत्ति आई और हड़बड़ाकर उनकी आँख खुल गई। तो घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे ऊपर जो प्रतिकूलता आनी थी वो अवश्य ही आएगी। अब तो सपना भी आ गया इसका, अब तो सपना भी आ गया। तो वो वापस अपने गुरु जी के पास गए और कहा कि भाई गुरु जी, आपने तो कहा था भजन में लग जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं, और मैं तो भजन में भी लगा हुआ हूँ और ये विपत्ति का मुझे सपना भी आ गया है। अब तो ऐसा लगता है ये तो अवश्य ही आएगी। तब उन्होंने कहा कि आपके भजन के प्रभाव से जो विपत्ति आपके ऊपर आनी थी वो स्वप्न में आकर ही चली। माने उस विपत्ति के अंदर आपको जो कलंक जीवन भर के लिए लगना था वो तो स्वप्न में हो गया। अब जागृति में तो वो कलंक है ही नहीं, तो जीवन भर के लिए उसके परिणाम से आप बच गए। ये बात है नहीं, सपने में आप निकल गए। जैसे किसकी बात बता रही, नाम नहीं सुना जो गुरु जी के पास गए थे, कौन गया था गुरु जी के पास? वही कोई पंडित जी की बात बता रहे थे, राजेंद्र जी महाराज जी के उसमें आ रहा था, उसी की बात बता रहे थे, इतना बता रहे थे। और इसमें माने सपने में आकर जो निकल गया, उसमें स्वप्न के समय में तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हो रहा है, परंतु उसका परिणाम आगे जो आना था वो तो उससे बच गए। जैसे अब कोई छत से गिरना है, अब वो छत से गिरने की घटना उसके स्वप्न में हो गई और उसकी जाग खुल गई। अब यही स्वप्न, यही घटना अगर जागृति में हो जाए तो उसकी टांग टूटी, के हाथ टूटा, कि जो भी हुआ 2 महीने में ठीक हुआ, कि 6 महीने में ठीक हुआ, अथवा कोई ऐसी कोई विकृति आ गई जो सारी उम्र ठीक ही नहीं। तो वहाँ उस समय तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हो रहा है, परंतु उसका जो परिणाम एक आगे तक के लिए था वो तो उससे सब बचाव हो ही गया। तो वो घटना केवल सपने में ही घटकर रह गई है, तो सारी उम्र के लिए उसका परिणाम आना था वो उससे बच गए। तो 2 बातें आज उन्होंने बताई कि एक तो किस प्रकार
प्रारब्ध में होने वाली घटना नहीं घटी, और दूसरी बात बताई कि आयु बढ़ जाती है, भजन करने वाले की आयु बढ़ जाती है। इसमें उन्होंने कुछ ये उदाहरण दिए कि जैसे मतलब कि किसी व्यक्ति के हस्तरेखा जो है वो ये कह रही है कि आपकी उम्र तो 60 वर्ष तक की होगी मैक्सिमम, तो अभी आपकी आयु कितनी है? तो उन्होंने कहा 80 वर्ष, 85 वर्ष। ऐसे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि आयु तो इनकी ज़्यादा नहीं थी, परंतु भजन के प्रभाव से इनकी आयु जो है वो अपने जो उनकी आयु वो प्रारंभ के अनुसार अपना लेकर आए थे, उससे वो इंक्रीज बढ़ गई। नारायण 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 नारायण। तो ये बात चल रही थी। महाराज जी ने कहा कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ना जाने कब अंत समय आ जाए तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी, तो अंत समय में भी भगवान का स्मरण ही होगा और अपना कल्याण हो जाएगा। तो बार बार भगवान से कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब किसी श्रोता ने प्रश्न किया कि भजन तो भगवान का काम है, ये तो मेरे को ठीक लगता है, ये तो बात मैंने दस्ती है, मैं भजन करती हूँ तो ये तो भगवान का काम है, परंतु जो मैं बाकी काम करती हूँ संसार का, उसमें मेरे को ये नहीं लगता कि ये भगवान का काम, उसमें मेरे को ये नहीं लगता, तो मेरा 24 घंटे भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा उसमें ये मेरे को भगवान का काम नहीं लग रहा। तो महाराज जी ने इसमें उत्तर दिया, समाधान किया कि जैसे आप लोग ससुराल की हो जाती हो, जैसे आप लोग ससुराल की हो जाती हो, तो ससुराल का काम आपको अपना दिखता है और पीहर का काम अपना नहीं दिखता। ऐसे ही जब आप भगवान की हो जाओगी तो सब काम भगवान का ही होगा। ससुराल में जाने पर सब काम पति का होता है, माथे पर एक बिंदी भी लगाती हो तो उसका संबंध भी पति से होता है। पति के रहने पर आप सुंदर श्रृंगार करती हो, पर पति के ना रहने पर वैसा श्रृंगार नहीं रहता। इसी तरह आप मान लो कि मैं भगवान की हूँ, ये बात भी सच्ची, ये बात भी सच्ची, माने और जो संबंध आपने माने हैं कि मैं पति की हूँ कि पत्नी का हूँ, वो बात तो सच्ची है, और भगवान का संबंध ये सच्चा है। पति का संबंध तो थोड़े दिनों का है, पर भगवान का संबंध तो सदा से और सदा के लिए है, पर भगवान का संबंध तो सदा से और सदा के लिए है। कुंवारी हो चाहे विवाहित हो चाहे विधवा हो, भगवान की तो आप हैं ही। भगवान ने स्वयं बताया है ममेवांशो जीवलोके। विचार पूर्वक देखो तो आप हरदम भगवान की ही रहती हो। जब जन्म लेती हो तब पीहर की बनती हो, और जब विवाह होता है तब ससुराल की बनती हो, पर क्या भगवान की बनती हो? भगवान की तो सदा से हो ही। इसलिए आप भीतर से मैं भगवान की हूँ ऐसा मान लो तो फिर सब काम भगवान का ही होगा। इसलिए आप भीतर से मैं भगवान की हूँ ऐसा मान लो तो सब काम भगवान का ही होगा। तो ये महाराज जी ने समाधान किया कि सब काम भगवान का ही क्यों नहीं लगता, क्योंकि भीतर से हम भगवान के नहीं हुए हैं, इसलिए। तो आगे एक प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कल्याण हो सकता है क्या? ये प्रश्न है। स्वामी जी ने कहा कि भूखे को भोजन मिलता है और भूखा ही भोजन का अधिकारी होता है। जो जिस चीज़ का जिज्ञासु होता है उसको वह चीज़ मिलती है। तो कल्याण किसका होता है? जो अपना कल्याण चाहता है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो वानप्रस्थी हो।
चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वो कोई भी, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, ऊंचे कुल का हो या नीचे कुल का हो, पैसे ज़्यादा हो या कम हो, बल ज़्यादा हो या कम हो, मन में कल्याण की इच्छा हुए बिना कल्याण कैसे हो जाएगा? भूख के बिना भोजन भी नहीं कर सकते तो क्या लगन के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? कल्याण स्वयं का होता है और अपनी चाहना से होता है, अपनी चाहना से होता है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो अब वो मनुष्य रूप में चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, वो कल्याण का अधिकारी है। तो गृहस्थ आश्रम है, चाहे वानप्रस्थ आश्रम है, चाहे संन्यास आश्रम है, परम मनुष्य तो है ही। तो मनुष्य होने के नाते हम कल्याण के अधिकारी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपनी वृत्तियों को देखना चाहिए कि हम भगवान में लगे हैं कि संसार में। आपको संसार प्रिय लगता है कि भगवान प्रिय लगते हैं? आपकी वृत्ति स्वतः स्वाभाविक भगवान में जाती है कि संसार में जाती है? अगर संसार में जाती है तो जन्म मरण होगा ही, इसमें संदेह नहीं। किसी के कहने से, प्रेरणा करने से, सत्संग में जाने से कुछ वृत्ति भगवान में लग जाती है, पर स्वाभाविक आपकी प्रवृत्ति किधर हो रही है? अगर संसार की तरफ हो रही है, परमात्मा की तरफ नहीं हो रही है, तो खतरा। कल्याण हो जाए इसका भरोसा नहीं, कल्याण हो जाए इसका भरोसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरी रामायण लिखकर अंत में ये वरदान मांगा, कामही नारी प्यारी जिमी, लोभहि प्रिय जिमी नाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु कोई राम प्यारे राम। जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने क्या वरदान मांगा कि जैसे कामी को सुंदर स्त्री का रूप प्यारा लगता है, ऐसे मेरे को रघुनाथ जी का रूप प्यारा लगे, और जैसे लोभी को पैसों की गिनती प्यारी लगती है, ऐसे मेरे को राम नाम का जप प्यारा लगे। और एक और शब्द क्या कहा, निरंतर। निरंतर यानी कि स्त्री और लोभी को धन निरंतर प्रिय नहीं लगता, परंतु मेरे को आपका नाम और रूप निरंतर प्यारा। भगवान का नाम कभी प्यारा ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन को देखो कि आपको स्वतः स्वाभाविक प्यारा क्या लगता है। धन प्यारा लगता है कि स्त्री प्यारी लगती है, कि पुत्र प्यारा लगता है, कि जमीन जायदाद प्यारी लगती है, कि रुपए प्यारे लगते हैं। स्वतः स्वाभाविक भगवान प्यारे लगने लग जाएं। भगवान प्यारे लगेंगे तो उनकी हर चीज़ स्वाभाविक प्यारी लगेगी। उनका नाम भी प्यारा लगेगा, उनका रूप भी प्यारा लगेगा, उनकी लीला भी प्यारी लगेगी, उनका धाम भी प्यारा लगेगा, उनके चरणों से निकली हुई गंगा जी भी प्यारी लगेगी। कोई भगवान के नाम का उच्चारण करेगा
तो सुनते ही मन उधर खींचेगा। भगवान से संबंध रखने वाली कोई भी चीज़ प्यारी लगेगी, अगर प्यारी नहीं लगती है तो भगवान में प्रेम नहीं। आजकल सिनेमा में, खेल तमाशे में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की बहुत प्रियता हो रही है, तो बुद्धि उनमें रहेगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान में प्रियता होगी तो लाखों करोड़ों रुपयों में भी मन नहीं जाएगा। इसलिए हर एक भाई से और हर एक बहन से कहना है कि आप अपना स्वभाव, अपना जीवन ऐसा बनाओ कि भगवान प्यारे लगें, मीठे लगें और अच्छे लगें। ऐसा बनाओ। आप हर एक भाई से और हर एक बहन से कहना है कि आप अपना स्वभाव, अपना जीवन ऐसा बनाओ कि भगवान प्यारे लगें, मीठे लगें, अच्छे लगें। मीठे मीठे लगो मोहि राम 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 राम, प्यारे प्यारे लगो मोहि राम राम राम, मीठे मीठे लगो मोहि राम राम राम, प्यारे प्यारे लगो मोहि राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम, हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम, मीठे लागो मोहि राम राम राम, प्यारे प्यारे लागो मोहि राम राम राम, प्यारे प्यारे लागो मोहि राम राम राम। केवल रामचंद्र भगवान की जय। और तो अपने जो है परसों नल दमयंती का चरित्र आरम्भ किया था, थोड़ा पढ़ लिया था, थोड़ा भी आगे पढ़ लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस कथा के विषय में ये बात आई है कि नल दमयंती की कथा को ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ने सुनने से कलयुग का प्रभाव नष्ट होता है, बड़ी शांति मिलती, एक इसमें विशेष शक्ति है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने बताया है। तो ये कथा स्वयं पढ़नी चाहिए, औरों को पढ़ने के लिए प्रेरणा करनी चाहिए। तो इसमें परसों हमने थोड़ा जो पढ़ा था उसको संक्षेप में देख लेते हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज जब वन में होते हैं और अर्जुन भी चले गए होते हैं, चार भाई और द्रौपदी वन में हैं और महर्षि वृद्धश्व वहाँ आते हैं, तो युधिष्ठिर जी एक प्रश्न पूछते हैं कि महर्षि जी, क्या मेरे जैसा दुखी राजा भी कोई आज तक हुआ है क्या? मेरे से दुखी तो कोई नहीं हुआ होगा, मेरा सब कुछ छीन गया, राज्य छीन गया, पत्नी का कितना अपमान हुआ और हम अब वन में भटक रहे हैं। तो महर्षि वृद्धश्व ने कहा कि नहीं राजन, तुम्हारी ये बात सत्य नहीं है कि तुमसे दुखी कोई नहीं है, मैं तुमसे भी दुखी एक राजा का वृत्तांत जानता हूँ, कहो तो सुना दो। तो युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर उन्होंने नल दमयंती की कथा को आरम्भ किया कि राजा नल बहुत ही वीर, सुंदर, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, परोपकारी और दमयंती
राजा भीम की पुत्री, जो कि राजा नल के हृदय में ये भाव था कि मैं दमयंती से विवाह कर लूं, और दमयंती के हृदय में ये भाव था कि मैं राजा नल से विवाह कर लूं। तो दमयंती के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। जगह जगह से सब राजा लोग वहाँ आए। राजा नल भी जो है स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपने देश से निकले, और देवता लोग भी, इंद्र, यम, वरुण और अग्निदेव, देवता लोग भी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आए रानी जयवंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए। रानी जयवंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए तो देवताओं ने जब राजा नल को देखा तो उन्हें ये विचार हुआ कि इतने रूपवान हैं, इतने तेजवान हैं, इनके आगे दमयंती हमें स्वीकार नहीं करेगी, इन्हें स्वीकार कर ले। तो उन्होंने अपना परिचय दिए बिना राजा नल से कहा कि हमें आपसे काम है, आप हमारे दूत बन जाएं और हमारा एक संदेश किसी को देना है। राजा नल ने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने फिर अपना परिचय देकर कहा कि हम देवता हैं और दमयंती से विवाह के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाओ और उन्हें कहो कि ये चारों देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपको इन चारों में से जो भी ठीक लगे आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। तो राजा नल ने कहा कि भाई मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ और आप भी इसीलिए जा रहे हैं, हम सभी स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, हम सबका एक ही उद्देश्य है, तो मेरे को भेजना उचित नहीं है इस काम के लिए। परंतु देवताओं ने कहा कि आप हमारे काम को करना स्वीकार कर चुके हैं, तो आप अपनी सत्य से विमुख नहीं हो सकते। तो राजा नल ने भी अपने धर्म पर विचार करके और रानी दमयंती के पास जाना स्वीकार कर लिया। तो देवताओं की शक्ति के कारण वो अदृश्य रूप से ही दमयंती के पास पहुंच गए, किसी को नज़र नहीं आए। तो किसी जो आगे द्वारपाल आदि थे उन्होंने रोका नहीं। जब दमयंती के पास पहुंच गए, उसमें दिखने लगे, तो दमयंती और उनकी सखियाँ बड़ी आश्चर्यचकित थी कि आप भीतर कैसे आ गए और किसी ने आपको देखा क्यों नहीं। तो उन्होंने सब बातें बता दी कि इस प्रकार देवताओं ने भेजा है और उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप चारों देवताओं में से किसी के साथ भी विवाह करना स्वीकार कर सकती हैं। तो इस प्रकार ये संदेश दिया कि अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह। यहाँ तक हमने कथा परसों थोड़ी विस्तार से पढ़ी थी, अभी संक्षेप से ली है। तो दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया ये बात सुनकर, और मंद मंद मुस्कुराकर राजा नल से कहा कि नरेंद्र, हे राजन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे, तो माने मुझे आपने स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी, माने किसी और को स्वीकार नहीं करूँगी। राजा नल ने कहा कि जब बड़े बड़े लोकपाल देवता तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के मैं तो चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी कि मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। ये मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। देवे भयोहम नमस्कृत्य सर्वेभ्यः पृथ्वीपते
वृणेत्वमेव भर्तारं सत्यमेतद्ब्रवीमि। ये मैं सत्य कहती हूँ कि आप मेरे पति। राजा नल ने कहा, अच्छा तब तुम ऐसा ही करो, परंतु ये तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर तुमको संदेश देने के लिए आया हूँ, तो इस समय अगर मैं अपना ही स्वार्थ बनाने लगूँ तो ये तो बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि मैं धर्म के विरुद्ध ना हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है, और अगर हम उसके अनुसार चलें तो कोई दोष नहीं लगेगा। वो क्या है कि जब स्वयंवर होगा और सब राजा देवता और आप भी वहाँ उपस्थित होंगे, तब सबकी मौजूदगी में मैं आपको वरण कर लूँ, तो तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उनकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवें, मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। माने सारी की सारी बात ठीक ठीक देवताओं को राजा नल ने बता दी। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा भीम ने यानी दमयंती के पिताजी ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब दमयंती रंग मंडप में आई और राजाओं का परिचय दिए जाने लगा। माने एक एक राजा के बारे में दमयंती को बताया जाने लगा कि ये कौन है, कहाँ से आए। तो आगे दमयंती ने क्या देखा कि एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए। दमयंती किसको ढूंढ रही थी? राजा नल को। अब दमयंती ने क्या देखा कि एक सिंहासन पर राजा नल, दूसरे पर भी राजा नल, तीसरे पर भी, चौथे पर भी और 5वें पर। तो 5 राजा, 5 जो हैं, 5 आकृति एक ही जैसे। वह जिसकी ओर देखती वही नल के समान ही जान पड़ता। इसलिए विचार करने लगी और समझ गई कि 4 तो देवता हैं और एक राजा नल हैं, तो चारों देवता ही राजा नल के रूप में विराजमान हैं। विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है ये कैसे जानूं, तो उससे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वर्णन कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती और नहीं चाहती, किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही ये व्रत प्रारंभ किया है। मेरी सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें, माने जो वास्तविक हैं राजा नल उन्हें दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं नरपति नल को पहचान लूँ। देवताओं ने जब दमयंती का ये आर्त विलाप सुना तो उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। तो देवता और मनुष्य में क्या भेद है? दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, एक बात पसीना नहीं है, और दूसरी बात
पलकें गिरती नहीं है, देवताओं की पलकें गिरती नहीं है। तीसरी बात, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला मुरझाई हुई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है। चौथी बात। पांचवी बात, वे सिंहासन पर स्थित हैं पर उनके पैर धरती को नहीं छूते। छठी बात, उनकी परछाई नहीं पड़ती। ये सब देवताओं के गुण हैं। और इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला सुलझा गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित हैं, उनके चरण जो हैं धरती को छू रहे हैं। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया और फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने राजा नल के गले में सकुचाकर घूंघट निकाल रखा था और गले में वरमाला डाल। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे और अन्य राजाओं में हाहाकार मच गया। जो रानी ये दमयंती के लिए, दमयंती को वरण करने के लिए आए थे, उनमें हाहाकार मच गया। राजा नल ने दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण ना करके मुझे वरण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ये मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा नल को 8 वरदान दिए। देवताओं ने, प्रत्येक देवता ने 2-2 वरदान दिए। इंद्र ने वरदान दिया कि तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्निदेव ने वरदान दिया कि जहाँ तुम मेरे को याद करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। माने अग्नि प्रकट करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल याद करना है और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा कि तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण देवता ने कहा कि जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। अन्य राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडलीपुर में रहे और फिर भीम की अपने ससुर जी की अनुमति पाकर प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। नारायण नारायण नारायण। तो अभी तक तो इनके जीवन में कोई प्रतिकूलता आई नहीं, परंतु ये किस प्रकार इनका जीवन राजा युधिष्ठिर जी से भी दुखमय बीता, अब इसके जीवन में किस प्रकार प्रतिकूलता का आना आरंभ हुआ, ये आगे कथा में आए। सके नमन कृपा तुम्हारी है घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम। और श्री वाले की नारायण नारायण सबको रखा।